अगर आप बीबीएससी कर रहे हो या फिर ग्रेजुएट हुए हो या 12th के बाद वेटनरी करने का सोच रहे हो, देन आई एम श्योर ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डेफिनेटली आया होगा कि वेटनरी वर्थ इट है भी है नहीं, इसका स्कोप क्या है, मुझे जॉब भी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। दैट्स व्हाई आई केम अप विद दिस वीडियो वेयर आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द career opportunities you can have after completing your BVSC. Hi everyone, welcome to Vetu Vlogs. I'm Dr. Simran, a government veterinary officer. Let's start with the one that most BVSC students dream about, that is government veterinary officer. So in this job you work under animal husbandry department. आपको सिक एनिमल्स को ट्रीट करना होता है, वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो लगते हैं, डिजीज सर्वेलेंस करनी होती है, आउटब्रेक्स को कंट्रोल करना होता है, and even you have to go door to educate the farmer. So the second option is MVSC, that is Masters in Veterinary Science. और ये एक क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मास्टर्स करनी कंपलसरी है क्या बीबीएससी के बाद। देन आई वुड से कि ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर प्राइवेट जॉब करनी है या फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, देन इट इज नॉट कंपलसरी, आपको इसके बिना भी आप अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना है, वेट्स इट्स मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, एनिमल न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ और व्हाटसोएवर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपको टीचिंग या रिसर्च एरियाज में जाना है, देन आई वुड से कि यू हैव टू डू द एमबीएससी। और इसका कोर्स बेसिकली 2 साल का होता है। थर्ड इज द प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस। तो इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, और या आप किसी और एस्टेब्लिश क्लिनिक के अंडर काम कर सकते हो टू गेन द एक्सपीरियंस। फोर्थ इज अ कॉर्पोरेट वेटनरी जॉब्स। जब भी कॉर्पोरेट वर्ड सुनते हैं वी ऑलवेज थिंक कि ये जॉब तो इंजीनियर्स या एमबीएस वाले लोगों के लिए होगी, बट नो, दैट्स नॉट ट्रू। वेटनेरियंस आर ऑल्सो इन हाई डिमांड इन एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री। बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेट्स को हायर करती हैं, जैसे कि एनिमल फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डेयरी एंड फीड कंपनीज, या फिर पोल्ट्री कंपनीज और पेट फूड कंपनीज. So you can think about this option as well. Fifth is the dairy industry. As you know, India has the largest dairy industry in the world. So vets play a very crucial role. You can work as a dairy consultant, nutrition consultant, herd health manager, and many more. Sixth is the poultry industry. You can work as a poultry veterinarian. You get specialized in poultry if you have that enough knowledge. And आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल जाती है, आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो जाती हैं इस फील्ड में भी। इसमें आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल एनिमल को ही ट्रीट नहीं करना होता, आपको पूरे के पूरे फार्म को, पूरे के पूरे फ्लॉक को ट्रीट करना होता है, उनको बीमारियों से बचाना होता है, उनकी रेगुलर वैक्सीनेशन करनी होती है। नेक्स्ट इज अ वाइल्ड लाइफ एंड जू वेटनेरियन। सो यू कैन वर्क इन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूज। तो इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज आपको न्यूट्रिशनल प्लानिंग करनी होगी एनिमल्स की, उनको डिजीज से बचाना होगा, वैक्सीनेशन करनी होगी, एंड कोई भी सिक एनिमल है उसको ट्रीट करना होगा, या फिर कभी कभार आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज द आरबीसी, दैट इज रिबाउंड वेटनरी कॉर्प्स। तो हर साल इंडियन आर्मी अपने रिक्रूटमेंट फॉर्म्स जो है वो रिलीज करती है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीवीएससी एंड एएस डिग्री यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू दीज फॉर्म्स। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम जो है वो नहीं होता, बस आपको एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर करना होता है। और एक बार आपका वो क्लियर हो गया, फिर कुछ टाइम की आपकी ट्रेनिंग होगी, एंड देन यू विल बी पोस्टेड डायरेक्टली एज अ कैप्टन। Next is a food safety and public health. In this you can work in slaughterhouses for food and meat inspection. So basically इसमें क्या करना होता है, you have to inspect the food and the meat जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, whether it is fit for consumption या फिर उससे आपको कोई बीमारी तो नहीं होगी, बस आपको ये चेक करना। Next is the entrepreneurship. You can open your own veterinary clinics, you can open your dairy farm, poultry farms, or you can open the pet boarding center, pet grooming centers, or you can do the home visit services, and many more things that you can think of. So the last one is the abroad opportunities. You can work as a renowned veterinarian in New Zealand, Australia, Canada, America. For this, you need to clear the licensing examination and TOEFL and IELTS, whatever that country requires. Since I have cleared this exam, I will definitely make a detailed video on every single thing about this topic. These were the major career options that you can choose after your BSc. बस ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा चूज़ करो कि लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चूज़ करो जिसमें आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है, क्योंकि यू विल बी वर्किंग दिस जॉब फॉर योर होल लाइफ, राइट? तो ऐसा कुछ चूज़ करो कि जो आपका पैशन हो, जो आपको खुशी दे, राइट? सो या बाकी जो भी अभी वेटनरी कर रहे हैं, सो डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग टुडे। इतना मत सोचो, मतलब ठीक है आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए, बट इतना भी स्ट्रेस आउट मत करो। हर एक चीज का एक टाइम होता है, हर चीज होने का एक टाइम होता है। राइट नाउ यू जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक्स। आपने बेसिक्स जो है वो क्लियर करो, आगे का जो है वो देखी जाएगी, राइट?
सो थैंक यू, आई रियली होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो मिली होगी इस वीडियो से। एंड अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं और यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग, कोई भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।